आज ईयर वियर ऑडियो की दुनिया में बोट भारत का नंबर वन ब्रांड है। बोट ऑडियो ब्रांड हर मिनट 10 पीस की सेल वियरेबल बनाने वाली दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में शुमार है। पिछले वित्तीय वर्ष में 455% की ग्रोथ के साथ मुनाफा बढ़ रहा है और बोट हर दिन 15 से 16 हज़ार यूनिट्स बेचती है, यानी हर मिनट 10 यूनिट्स बिक जाती है। हेडफोन से शुरू हुई कंपनी जब ऑडियो वियरेबल्स, मोबाइल गेमिंग, एक्सेसरीज, पर्सनल केयर के बिजनेस में भी है, जो कि अमन जी की मेहनत और जुनून का ही परिणाम है। तो आज हम जानेंगे बोट अमन गुप्ता जी की कहानी, जो आज एक सफल उद्यमी है जिन्होंने एक सपना देखा और अपने जुनून, कड़ी मेहनत, मनोबल और दृढ़ संकल्प से उस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए। तो आइए जानते हैं अमन गुप्ता, फाउंडर ऑफ बोट, जीवन परिचय। 21 साल के अमन गुप्ता का जन्म न्यू दिल्ली में 4 मार्च 1982 में एक संपन्न भारतीय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम नीरज गुप्ता है, जो कि एडवांस टेलीमीडिया पीवीटी एलटीडी के डायरेक्टर है। एवं इनकी माता का नाम ज्योति कोचर गुप्ता है, जो कि हाउसवाइफ है। इनका एक भाई और एक बहन है। भाई का नाम अनमोल गुप्ता और बहन का नाम नेहा गुप्ता है। अमन की पत्नी का नाम प्रिया गुप्ता और 2 प्यारी बेटियां मिराया और आदा गुप्ता है। अमन की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से हुई। इसके बाद 1998 में शहीद भगत सिंह से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। इन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI से CA की डिग्री हासिल की। उसके बाद अमन ने MBA किया फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से, और फिर बार सन 2011 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग ऑफ स्कूल से MBA किया। जर्नल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से अमन गुप्ता एक भारतीय बिजनेसमैन है। वह बोट के सह संस्थापक और CMO है। बोट बनाने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में सिटी फाइनेंशियल बैंक ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य किया। 2 साल काम करने के बाद सन 2005 में अपने पिता के साथ मिलकर एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और 2005 और 2010 के बीच CEO थे। सन 2011 में कंसल्टेंट फॉर्म KPMG को ज्वाइन किया, जहां वह सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट के पद पर रहकर कुछ साल तक अपनी सेवाएं दी। कुछ साल बाद अमन गुप्ता ने हरमन इंटरनेशनल को ज्वाइन किया, जहां वह डायरेक्टर ऑफ सेल्स का काम किया और वहीं से ही सेल्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर इंटरेस्ट की सारी जानकारी हासिल की, जो कि आगे चलकर उनके बहुत काम आए। फाइनल 2016 में अपने दोस्त समीर मेहता, 46 साल के समीर चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है। नरसिंह मोजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom करने के बाद समीर ने रेडवुड इंटरैक्टिव नाम की कंपनी शुरू की। इसके बाद कोरेस इंडिया नाम की कंपनी के साथ 16 साल काम किया। बोट कंपनी में 40% हिस्सेदारी है के साथ लेकर बोट की स्थापना की। इस कंपनी के CEO है समीर मेहता जी, और इस कंपनी का नाम इमेजिन मार्केटिंग पीवीटी एलटीडी, जो कि पेरेंट कंपनी है बोट की। बोट के मार्केटिंग में अमन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा काम आया, और आज जिसकी वजह से कंपनी साल में 15,000 से ऊपर हेडफोन, ईयरफोन, एसेसरीज सेल करती है। अमन ने अपनी कंपनी की शुरुआत दिल्ली में सोशल रेस्टोरेंट, जिसे आप कोवर्किंग स्पेस भी कह सकते, वहाँ बैठकर काम किया करते थे। एक छोटे से स्केल से आज बोट को इंडिया का नंबर 1 ईयरवेयर ब्रांड बना दिया है। कंपनी का पहला प्रोडक्ट, जो कि बोट का चार्जर और चार्जिंग केबल, जो कि अमेज़ॉन पर बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक नए प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ रीजनल प्राइस के साथ कस्टमर को पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा अमन ने कई कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट किया, जो इस प्रकार है: शिप रॉकेट, टेन क्लब, एनविजन आदि। एक छोटे से सपने और बड़े इरादे के साथ लेकर अमन ने अपनी एक टीम बनानी शुरू की, और साथ ही मार्केटिंग में लोगों की ज़रूरत देखते हुए कि क्या लोगों की मांग है, उनको क्या चाहिए, किस प्राइस पर लेना पसंद करेंगे और प्राइस गुणवत्ता का किस तरह किसे मेंटेन करना है, यह सारी जानकारी जुटाई और सक्सेस भी हुई। अमन कहते, ग्राहक भगवान होता है, उसका तुम ध्यान रखो तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। गिव हिम व्हाट ही नीड्स, ही विल टेक केयर ऑफ यूर। उन्होंने यह समझा कि एक कस्टमर को क्या चाहिए और हमें उनको क्या देना है। यह सिद्धांत पर चलते हुए बोट का बिजनेस शुरू किया। कस्टमर का ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही, और खुद के ब्रांड को भी अपग्रेड करते हुए अपने को बदलते रहे। बोट की पंचलाइन यंग एंड वाइल्ड है। ब्रॉड ब्रांडिंग में ड्यूरेबल
अफोर्डेबल, अल्ट्रा फैशनेबल शब्द इस्तेमाल करता है। टारगेट ग्राहक 18 से 24 साल की उम्र के है। कंपनी शुरू की तो अमन 35 साल, समीर 40 साल के थे। ग्राहकों को समझने के लिए युवा इंटर्न्स रखे, उनकी भाषा भावनाएं समझी। वोट नाम के पीछे तर्क था। जैसे नाव की सवारी में इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है, वैसे ही हेडफोन्स अलग दुनिया में ले जाते हैं। अमन एक वेल फैमिली से बिलोंग करते। घर वालों के कहने पर ही उन्होंने सीए ज्वाइन किया। सीए कंप्लीट करने के बाद जॉब करी, पर उनका मन जॉब में नहीं लगा। जॉब छोड़ने के बाद अमन ने अपने पापा के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने अपने पापा का एक्सपीरियंस और अपने एग्रेशन को साथ लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। काम अच्छा चला। या हम आपको अमन का बिजनेस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। जब अमन ने अपना काम शुरू किया और एक कस्टमर को कुछ सेलिंग करने के लिए कॉल की, तो कस्टमर का रूट का बिहेवियर था और उन्हें 2 घंटे बाद कॉल करने को कहा। अमन ने भी ठीक 2 घंटे बाद कॉल की, परंतु फिर दोबारा कस्टमर ने उन्हें शाम को कॉल करने के लिए कहा। यह सुनकर अमन का बिहेवियर चेंज हुआ और उन्होंने गुस्से से फ़ोन फेंक दिया। यह सब उनके पापा देख रहे थे। तब उन्होंने अमन को एक एडवाइस दी और कहा, वेलकम टू सेल्स। यह उनकी लाइफ का फर्स्ट लेसन था, जो कि काम में ईगो नहीं होना चाहिए। अमन हर इंटरनल को कहते कि कोई भी काम शुरू करने से पहले रिजेक्शन बहुत मिलते हैं। इनको इनकी लाइफ में बहुत रिजेक्शन मिली और इससे उन्होंने आगे बढ़ने के लिए नई सोच और आगे बढ़ने का जज्बा मिलता रहा और आज बूट इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अमन कहते, रिजेक्शन पास्ट इन माय लाइफ। जब अमन ने अपना सीए कंप्लीट किया तो कंपनी में जॉब अप्लाई करने पर उनको रिजेक्शन मिला। अमन की ज़िंदगी एक मूवी के डायलॉग अच्छे हो गई कि जो होगा बड़ा ही होगा, इससे बुरा तो और क्या होगा। इसी को उन्होंने अपने लाइफ में इंक्रीमेंट किया और आगे बढ़ते चले गए। धन्यवाद।